अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। हम वीडियो का आगाज करते हैं, हम वीडियो का आगाज करते हैं। आप थोड़ा मुस्कुरा के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस कैटेगरी का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि 2 महीने यानी आखिरी के, देखिए एग्जाम के आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं, यानी आखिरी के 2 महीने में हम पढ़कर दिसंबर से जनवरी के बीच बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स कैसे लाए। देखिए अब आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं, इसी में अपने तैयारी को पूरा करना है। जितने भी छात्र हैं जिनका अभी तक मतलब तैयारी नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो ये लोग कैसे पढ़े कि उनका भी मतलब 95% स्कोर बिहार बोर्ड में हो जाए। देखिए इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाले हैं आपको, जिसका पालन करके आप बिहार बोर्ड में इतना नंबर गेस कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देंगे जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला आपका टारगेट है कि 2 महीना में 95% स्कोर कैसे करें। यानी हमारे वीडियो का टाइटल है कि 2 महीना में पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं। यानी बिहार बोर्ड में 95% मार्क्स लाने के लिए 2 महीना कैसे पढ़ाई करें कि हमारा मार्क्स उतना आ जाए। उसके लिए सबसे पहला देखिए, वैसे छात्र जो पढ़ने में कमजोर है, वैसे छात्र जो पढ़ने में क्या है, कमजोर है। और दूसरा बात, वैसे छात्र जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो खासकर होने वाला है। जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है और वैसे छात्र जो मतलब अभी तक किसी कारणवश अपना पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या अपना सिलेबस को पूरा नहीं कर पाए हैं, वैसे छात्रों के लिए वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो में देखिए कुछ टिप्स देने वाले हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो आप कमेंट में बताइए कि आप दोनों में से कैसे छात्र हैं। आप कमजोर छात्र हैं कि आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आप किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, आप कमेंट में बताइए। तो उसी के अनुसार हम वीडियो लाएंगे। अगर आप कमजोर होंगे तो हम मतलब जो बेसिक सवाल है उसका भी वीडियो मतलब कोशिश करेंगे कि लाएंगे। तो आप पहले कमेंट में बताइए कि आप कैसे छात्र हैं। आप अपना खुद दिल से सोचिए कि आप कैसे हैं, कमजोर हैं कि मतलब आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप खुद से सोच के कमेंट करिए। देखिए आगे सबसे पहला है दिसंबर से जनवरी। बात करें टाइम के तो हमारे पास आखिरी के 2 महीने बचे हैं, दिसंबर से जनवरी यानी लगभग 60 दिनों का समय है। तो सबसे पहला 2 महीने का टारगेट सेट करें। यानी पढ़ाई का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि 2 महीना जब टाइम बचा है तो 2 महीना हमको करना क्या है, 2 महीना में करना क्या, इसका एक टारगेट होना चाहिए। हम आपको टारगेट देखिए सब बताएंगे, एक एक बात आपको बताएंगे। सबसे पहला 60%। अगर आपका सपना है कि और फर्स्ट डिवीजन लाना है, आप भी सोचते हैं कि हम परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से मतलब पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीजन हम मतलब ला दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपका भी सपना है 70% यानी लगभग 350 मार्क्स लाने का आपका सपना है, या आपका सपना है केवल 300%, या आपका सपना है 80-400%, या आपका सपना है 90+%। अगर आपका भी सपना है कि 450 पार, अब की बार 450 पार, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा, एक एक बात हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कुछ टिप्स देंगे, आप उसको पूरा देखिए, अपने आप पर लागू जरूर करिएगा। देखिए अगर आपका भी सपना है 60%, 70%, 80% या 90+%, यानी किसी ना कोई आपका जरूर एक टारगेट होगा। तो सबसे पहले आप टारगेट बनाइए। अगर आपको 70 मतलब फर्स्ट डिवीजन लाना है तो आप 70% का टारगेट बनाइएगा। अगर आपको भी सपना है कि 400+, अब की बार 400 पार, तो आप 450 का टारगेट लेके चलिएगा। 450 का टारगेट यानी जितना भी टारगेट मतलब जितना भी अंक आप लाना चाहते हैं उससे 5-10% आगे का सोचिएगा, तभी जाके इतना पूरा कर पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है मोबाइल फोन का उपयोग करना बंद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब मोबाइल के चक्कर में उनका आधा पढ़ाई ऐसे ही खत्म होता है। तो आप मोबाइल फोन का उपयोग करना बंद कर दें। आखिरी के 2 महीने हैं, 2 महीने आपको मतलब मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। कोई भी रील्स वीडियो ये सब मतलब फालतू के नाच गाना वाली सब नहीं सुनना है। तो आपको मोबाइल फोन का यूज करना बंद कर देना है। दूसरी बात, जितने भी टिप्स है आप इसको फॉलो करिएगा, सब एक तरह से VVI टिप्स है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, अपने आप को इसको बिठा लेते हैं, तो आपको फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मतलब 400, 450 जितना चाहिए उतना ला सकते हैं। बस जितना हम बोल रहे हैं उतना कर लीजिए और अपने आप को इसको लागू कर लीजिए और बस पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। दूसरा है सभी सब्जेक्ट के हर चैप्टर का, यानी सभी सब्जेक्ट के हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो जरूर देखें। 1 शॉट वीडियो आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा। हर विषय का 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। केवल आपको सर्च कर देना है कि इस चैप्टर का हमको 1 शॉट चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा
या आपकी कमजोर होंगे तो आपको वन शॉट वीडियो देखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वन शॉट से क्या होगा कि आप सब चैप्टर का कम समय में ही पूरा मतलब जानकारी ले सकते हैं। वन शॉट जो होता है वो लगभग एक मतलब आधा से 1 घंटे का होता है, आधे से 1 घंटा के अंदर आप एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। तो साइंस की बात करें, क्लास 10th के साइंस में सब मतलब 5-6 क्या है चैप्टर है, तो आप इसको 5 से 6 घंटे में इसको खत्म कर सकते हैं बुक को। मतलब डेली हर सब्जेक्ट का डेली एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना काफ़ी आवश्यक है आपके लिए, तो वन शॉट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो टिप्स है हमारा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ें। देखिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जहां भी पढ़ते हैं आप मन लगा के पढ़ें। ऑनलाइन पढ़िए आप चाहे ऑफलाइन, कहीं भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आखिरी के 2 महीने हैं, इसमें आप दिल और दिमाग दोनों लगा दीजिए, पूरा अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना है। दूसरी, 60 दिनों में अपना 100% पढ़ाई में दें, यानी जो 60 दिनों का आखिरी जो 60 दिनों का समय है, अपना जो जितना भी 100% टाइम हो आपको पढ़ाई में देना है, फालतू के कामों में समय नहीं देना है। तो 60 दिनों में अपना जितना भी समय है आपको कहाँ देना है, 100% अपना टाइम पढ़ाई में देना है। मेरे बाबू जितने भी बाबू और बबनी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको मतलब 60 दिनों का जो आखिरी का समय है आपको पढ़ाई में दीजिएगा, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। देखिए आगे एक टाइम टेबल से पढ़ें। देखिए टाइम टेबल जब तक नहीं रहेगा तब तक आप सब विषय में बराबर का ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई विषय मतलब 10 मिनट पढ़ेंगे, कोई 1 घंटा पढ़ लेंगे, मतलब बराबर का ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए एक टाइम टेबल का होना बहुत आवश्यक है। जब भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को अपने पास रखिए और एक मतलब टाइमली सब विषय को बराबर का ध्यान दीजिए। आगे है सभी विषय को समय दें, यानी ये नहीं करना है कि हमको ये विषय मतलब आता है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, साफा नहीं पढ़ेंगे। आप उसको समय दें, लेकिन जो नहीं, आगे देखिए कमजोर विषय पर विशेष ध्यान दें, यानी कह रहा है कि आपको सब विषय पढ़ना है, लेकिन जो विषय आपका कमजोर है, जो विषय पर क्या है कमजोर है, उसको अदर विषय की तुलना में तनिक ज़्यादा पढ़ लेना। ठीक, तो कमजोर विषय पर आपको विशेष ध्यान देना है, और सब विषय को तो बराबर पढ़ना ही है, और कमजोर विषय को मतलब सब अलग से मतलब बराबर टाइम दे देना है आपको, तभी जाके आप उसको मैनेज कर पाइएगा। और टाइम टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए आगे अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। देखिए बाबू लोग, आपको ये नहीं कह रहा है कि आप 2 महीना एकदम खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए और अपना तबीयत खराब कर लीजिए। देखिए दिन रात हम सोचे कि आज से हम दिन भर पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, तो मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए नींद लेना भी आवश्यक है, खाना पीना भी आवश्यक है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, यानी जब तक आप स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो मन लगाने के लिए आप मस्त 5-7 रोटी खाना है, आपको 5-7 घंटे का नींद भी लेना है, तभी जाके आप पढ़ाई मतलब अच्छा कर पाएंगे पढ़ाई में। आगे रोजाना 6 से 7 घंटे का नींद अवश्य लें। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी टॉप करें, बिहार बोर्ड में टॉप करें, अगर अच्छा स्वास्थ्य रहे हमारा, हम पढ़ने में तेज हों, तो उसके लिए आपको नींद लेना भी काफ़ी आवश्यक। 6 से 7 घंटा आपको दबा के सोना है, इससे कम नहीं सोना है आपको। 6-7 घंटा सोइए, मस्त पढ़िए, 5-7 घंटा पढ़िए भी डेली घर पर। देखिए आगे अगला टिप्स है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। देखिए जब तक आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करिएगा तब तक मतलब देखिए पढ़ता सब कोई है, लेकिन टॉप कोई मतलब बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। इसका कारण है कि कुछ बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे पढ़ना क्या होता है, परीक्षा में आने वाला क्या होता है, इन सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीके का मतलब देखिए कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई कर लेना ही स्मार्ट तरीका है। तो आपको मतलब पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। तो आपको सबसे पहला कि अगर आपके पास बुक है तो हर बुक का ऑब्जेक्टिव आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि स्मार्ट तरीका के अंदर आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, लिखने पर विशेष ध्यान दीजिए। तो स्मार्ट तरीका से पढ़िए, यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश आप करिए, और पढ़ाई के समय बीच बीच जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें उससे आप दूर रखिए। आगे है कम से कम जितना विषय हो उतना घंटा पर पढ़ाई करिए, उतना घंटा घर पर पढ़ना है आपको। देखिए अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको घर पर कम से कम 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपको घर पर कम से कम 5 घंटा, अधिक से अधिक बात नहीं, कम से कम आपको 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉपर बन सकते हैं। तो इस जितना सब्जेक्ट है उसको कम से कम हर सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ना ही है आपको, और जितना सब्जेक्ट हो तो उतना घंटा आप जरूर पढ़िए, तभी जाके आप अच्छा कर पाइएगा। देखिए अगला टिप्स हमारा रिवीजन जरूर करें। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। इसका जो मेन
कमी है रिवीजन, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक मतलब ये याद होगा लेकिन कुछ समय के बाद तुरंत भूल जाएगा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करना है कि हफ्ता में एक दिन उसको रिवीजन कर लेना है, हफ्ता में एक दिन उसका रिवीजन कर लेना है। यदि आप ज़्यादा कमजोर छात्र हैं, यदि मान लीजिए आप छात्र ऐसे हैं कि आज पढ़े मतलब सुबह में याद किए शाम को भूल गए, तो आपको सोने से पहले जो भी आप याद कर रहे हैं उसको सोने से पहले और सोने के तुरंत बाद उसको उठ के पढ़ लेना है। अगर मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा आज, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप एक पढ़े, उसको क्या करना है कि सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले उसको पढ़ के सो जाना है और उठने के तुरंत बाद 5-10 मिनट लगेगा उसका एक बार मस्त रिवीजन कर लीजिए। तब जाके देखिए वो आपके दिमाग एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका शरीर एकदम पूरा रेस्ट हो रहा है आप उसको दिमाग में दे दिए, और जब शरीर सो के उठेगा एकदम फ्रेश रहेगा तब उसको आप दिमाग में दे दीजिएगा तो वो फिट हो सकता है, एकदम फिट हो भी जाएगा। आप इसको अप्लाई करिए, हम भी खुद ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, पढ़ने के लिए शांत जगह चुने। यानी देखिए समय बहुत कम है, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है लेकिन अभी भी समय है, तो आप समय के साथ मतलब बदल जाइए, क्योंकि समय इतना नहीं है कि आप मतलब जो चाहे वो कर पाइएगा। समय बहुत कम है, समय के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए एक शांत जगह चुने, पढ़ने के लिए शांत जगह आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मत पढ़िए जहाँ बहुत सारे हल्ला हो, दिक्कत हो, मतलब घर छोटे बच्चे ही परेशान करते। तो एक शांत जगह चुनिए जहाँ पर कोई नहीं, आप अकेला होना चाहिए, यहाँ पर मस्त अकेले पढ़िए। देखिए आगे, क्वेश्चन बैंक को पूरा हल करें। अगर आप क्वेश्चन बैंक को पूरा हल कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका 50% सब्जेक्ट ऐसे ही मतलब कंप्लीट हो जाएगा, 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक भी हल कर लेते हैं तो आपका 50% ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक को हल करने का पूरा प्रयास करिएगा। यानी आपको एक हफ्ता का एक टारगेट बनाना है, एक हफ्ता का आपका एक बैच मतलब ठानना है कि एक हफ्ता में क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, और डेली एक साल का मतलब क्वेश्चन बैंक आपको हल कर देना है। आगे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, ये आप पकड़ बनाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका मतलब 50 ऑब्जेक्टिव, आप मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव आपने टिक किया तो 50 में 50 आने की संभावना आपकी हो जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। आप मॉडल पेपर भी ले सकते हैं, इसके लिए आप मस्त ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ना कैसे है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो उसका करेक्ट आंसर उसको पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आप कोशिश करना है कि एक दिन में लगभग 100 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का आपको पूरा करना है। आगे देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल से दिक्कत होता है, तो ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से दिक्कत हो तो हम कहेंगे न्यूमेरिकल आप मत पढ़िए, क्योंकि समय बहुत, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े और न्यूमेरिकल मत पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे इसे मतलब दूर भागते हैं। तो आप न्यूमेरिकल मत पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल के बदले परीक्षा में क्वेश्चन लिखने के लिए भी आता है। तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा दिक्कत होता है, आप न्यूमेरिकल मत पढ़िएगा। आगे हैंड राइटिंग पर सुधारें, हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। देखिए, अगर सब्जेक्टिव में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपका हैंड राइटिंग में सुधार होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हैंड राइटिंग जब आपका अच्छा रहेगा तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है हैंड राइटिंग देख के भी आपका कुछ नंबर दे सकता है। तो हैंड राइटिंग पर सुधारने का प्रयास करें। देखिए अगला टिप्स है हमारा, देखिए अंत में आते थे सफलता के लिए, मतलब आपके सफलता के लिए हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो। यानी सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर मान लीजिए आप कहीं भी हैं, अगर मान लीजिए कहीं भी मतलब जाना पड़ रहा हो, खेत में कहीं मजबूरी में जाना है आपको, तो आपको ये नहीं करना है कि घर पर जाएंगे तो पढ़ेंगे। अपने जेब में कुछ नोट्स रख के रखना, आप नोट्स बना के एक पेज पर अपने जेब में रखिए, तभी जाके आप उसको मतलब वहाँ भी रिवीजन कर पाइएगा। तो आपको हर समय जितना भी समय मिले आपको तो उसको पढ़ाई में दीजिएगा। तो देखिए आपको मतलब समय में ध्यान देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।